नेचर विच इज वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट। वो चीज़ें बहुत सारे सीखते हैं। हमें तो बस हमारे एक दो चीज़ें आती होगी हमारे घर में, बट वहाँ पे वो हर चीज़ करते हैं, सो दैट इज वर्सेटाइलिटी दे हैव। और भी चीज़ें उनको हो सकती है कि उनको नहीं आती होगी, बट वो बहुत बेस्ट होता है कि आप लाइक आपको पता है चीज़ें। तो जॉन के पास में अगर कार होती है, सपोज जॉन विल हैव अ कार। नाउ व्हाट काइंड ऑफ थिंग जॉन विल नो, मीन्स still no means currently he has a knowledge about two things. Okay, so first is playing like a drive a car. He knows how to drive a car. Okay, this is the first thing he will know, and it is a function. Okay, driving a car, it is a function, right guys? Can we say something like this? Drive car is a function. Yeah. Mhm. Okay, then second, what John will know if he has a car. Okay, he know how to play a music, and lot of things he know about cars. Okay, play music, he know how to play music. This is the second thing. He know how to also start AC. So start, okay, start and AC. These things you know, and it's not looking like start. So okay, start and AC. So he knows these things. Maybe he knows more than this, but okay, we will take only these things in consideration. So whatever is known, like he know how to do that. Okay, सो इस कॉल्ड एज अ नॉर्मल फंक्शन। जो भी चीज़ें हमें पता होती है उनको हम हमारा नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। उसको हम ऐसे नहीं बोलते कि मैंने कुछ एक्सेप्शन चीज़ कर लिया। हमें कार या फिर हमें बाइक ड्राइव करना आता है तो हम बोलते हैं मेरे को आता है, मैंने सीखा है, ये मेरा फंक्शन है, मैं रोज जाता जाता हूँ, तो मेरे मेरे लिए नॉर्मल चीज़ होगी। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। बोलते हैं ना मयूरी, है कि नहीं? अब आपको रोज कॉलेज जाना पड़ता है तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है? नहीं, मेरे को पता नहीं है, हमें पता नहीं है कॉलेज कैसे जाना है, फिर कहाँ पे बैठना है, कौन सी क्लास कब अटेंड करना है, कब ब्रेक होगा, ये चीज़ हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उससे फैमिलियर हो, आपका नॉर्मल फंक्शन है, आपको पता है सारी चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ कब लैब में जाना है, कब किसको क्या देना है, किसको असाइनमेंट देना है, यू नो अबाउट इट। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। दूसरे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि मुझे नहीं आते। मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आती है, मैं ट्राई कर सकता हूँ उसको सीखने का, बट ऑलवेज हम सारी चीज़ें तो नहीं सीख सकते ना। कुछ चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं सीखने की। उसी तरह से जॉन को भी और भी चीज़ें आती हैं। इन्हें ये तीन चीज़ें छोड़ के जॉन को और भी चीज़ें आती है अबाउट कार। ओके, ही हैज़ अ नॉलेज अबाउट इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि जॉन को नहीं आती है। उनमें से एक है रिपेयर, कार रिपेयर। समझ आया लकी? हम्म। एक चीज़ क्या होगी, इसको हम डेंजर जोन कैसे लिखते हैं, इसको ब्लैक से लिखते हैं। ओके, कार रिपेयर, कि उसको नहीं पता है कि अगर कार में कोई प्रॉब्लम आ गया तो रिपेयर कैसे करना है। ओके, ये समझ में आ गया? ओके, अब जॉन को तो नहीं आता। अब वो बैठ के तो नहीं, खाली तो नहीं बैठ सकता कि मुझे नहीं आता मैं क्या करूं, मैं तो कार को यूज ही नहीं करूंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज काम होते हैं, हमें जाना होता है, कार का काम ही तो होता है ना उसको चलाना। नहीं चलाओगे तो वो और उसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना? पहले हमें रिपेयर करना आता नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, हम किसी मैकेनिक के पास में जा सकते हैं, यानी जिसको वो चीज़ आती होगी। सो वी विल हैव अनदर क्लास। Okay, we will have another class, and here we will say this is a mechanic. Okay, okay, and mechanic know how to repair this car. Okay, can we say mechanic knows how to repair this car? Of course, right, Lina? है ना? So what we are going to do, we have a we will create another class which is a mechanic, and we will write this is car, like a mechanic we have, which is another class, and he knows how to repair a car. So if the same function present here, means what for that what we are going to do, we will do the inheritance, यानी हम इस जॉन के कार को मैकेनिक से कनेक्ट कर देंगे। समझ आया? कितना समझ आया? यस। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड जो है ना वो मैकेनिक के अंदर भी लिखेंगे। सेम मेथड क्या लिखेंगे? कार रिपेयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? Exact same method is present in parent child. Can we say it is a parent and it is a child? Can I say something like this, Lucky? Lina? Okay, fine. So now this mechanic knows how to
repair a car. Okay, and it has a body, and it is implementing something inside this body. Okay guys, this much is clear. Okay, and what it's implementing something which will repair a car. Okay, fine, इतना समझ आया? लकी, लीना, बताओ बताओ, इतना समझ आया? ओके, तो जॉन ने क्या किया है, या इस एग्जांपल में समझे कि जॉन ने एक मैकेनिक ही रख लिया अपने घर पे, क्योंकि एक क्लास बन रहा है और क्लास बनेगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो जब हमने एक मैकेनिक क्लास बनाया सेपरेट, तो हो क्या रहा है, जॉन को पता है कि मुझे है ना कि रिपेयर कार मुझे आता नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती है। एक तो हो गया रिपेयर कार जो कि मुझे नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट मैकेनिक रख लिया। अब मैकेनिक रखा, तो जो चीज़ें कार रिपेयर की रिलेटेड है वो मैकेनिक को करना पड़ेगा ना, बराबर है? समझ में आया? बोलो। अगर हमने एक मैकेनिक रखा है और जो कार रिपेयर की चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तेरा काम क्या है, कार की जो जो चीज़ें हैं उसको रिपेयर करना। बट अगर तुम करोगे नहीं तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला जॉन बोल रहा है कि मैंने तुम्हें लग रखा ही इसलिए है कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपको डांट पड़ेगी, है ना, यानी एरर मिलेगा। तो इन दैट केस अब क्या करेगा, जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, कार रिपेयर को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना? क्या करेगा, कार रिपेयर को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट करके हमारा कार को रिपेयर कर देगा। ये समझ में आया? ठीक है, इतना समझ आया? लकी, लीना, मयूरी, ओके, दैट इज फाइन। अब देखो, हम जो जॉन है ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसके पास में कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको आती है, जो कि उसको नहीं आती। तो हम जॉन का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ में आया? क्योंकि जॉन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये बात समझ में आया? हम्म। जॉन जो क्लास है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हम सारे एब्स्ट्रैक्ट ही है वैसे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में हमें पारंगत होते हैं, जिन कुछ में नहीं होते हैं, जिन कुछ हमें नहीं आती है, तो हम सब एब्स्ट्रैक्ट ही कंसेप्ट है। फाइन। तो इन दैट केस हमने क्या किया, एक सेपरेट क्लास ही बना लिया, यानी एक जॉन ने एक पर्सन ही रख लिया है जो कि रिपेयर करके देगा। जो भी चीज़ें आएगी तो उसके पास में खड़ा होगा, उसके पास में होगा वो। प्रॉब्लम आएगा जो मैकेनिक रहेगा और उसको रिपेयर कर देगा। ठीक है, बट क्या हमें मैकेनिक की ज़रूरत हर बार होती है? डेली हमें मैकेनिक की ज़रूरत होती है? बताइए। ओके, फॉर नाउ यहाँ तक आते हैं। अब देखो, जॉन है, जॉन का ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैकेनिक का। तो विल राइट मैकेनिक, मैकेनिक M1 लिख लेते हैं। ओके, देन विल राइट M1 इज इक्वल टू न्यू मैकेनिक। इतना समझ में आया? यस, मयूरी, इतना समझ आया? ओके, देन अभी देखो, क्योंकि जॉन जब वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो उसके अंदर की जो चीज़ें है उसे पता भी है कैसे इंप्लीमेंट करना है। वो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स लगेगा, और विदाउट ऑब्जेक्ट तो हम किसी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो हमें मैकेनिक का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। हमें उसके ऊपर डिपेंडेंसी आ गई, एक तरह की डिपेंडेंसी आ गई कि जब भी मुझे ड्राइवर का भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना है ना, तो मुझे एक मैकेनिक क्लास यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ हर बार उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डिपेंडेंसी आ गई ना, और होती ही है। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे पे चीज़ें इंटरफेस होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं, तो हमें दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बट यहाँ पे हमने उसको अपने घर में ही रख लिया, हमने परमानेंट उसको जो है ना वो हायर कर लिया है कि नहीं, अभी तुम मेरे ही साथ रहोगे। अब आपके साथ में रहेगा तो मेमोरी भी लेगा, मेमोरी यानी उसको रिसोर्सेज भी देना पड़ेगा, रहने का देना पड़ेगा उसको, आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा, है ना? ऐसे तो नहीं रख सकते ना। तो फिर आप M1 डॉट, मैं ड्राइव कार यूज़ कर सकता हूँ जॉन क्लास के अंदर का। देन M1 डॉट प्ले म्यूजिक भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो, इन इन दोनों में इम्प्लीमेंटेशन था जो कि उसको आता था। अब रिपेयर कार उसको आता नहीं है। तो जब भी हम M1 डॉट रिपेयर कार कॉल करेंगे तो कौन सा वाला कॉल होगा, रिपेयर कार मेथड बताओ? पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? चाइल्ड वाला। क्यों? क्यों इम्प्लीमेंट होता है चाइल्ड वाला? क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी का कंसेप्ट होता है। क्या होता है? प्रायोरिटी। यू नो प्रायोरिटी गाइस? प्रायोरिटी क्या बोलता है कि जब भी आप कोई भी डेटा डेटा एक्सेस करोगे, डेटा यानी फंक्शंस हो जाए, वेरिएबल्स हो जाए, कुछ भी एक्सेस कर लो,
इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एनीथिंग, सबसे पहले वो चाइल्ड में सर्च होता है। ठीक है, समझ आया? ओके। तो जब भी हम एम एम M1 डॉट रिपेयर कार यूज किया तो सबसे पहले किस में सर्च होगा? आप कोई कुछ भी यूज करो, M1 डॉट रिपेयर कार, M1 डॉट एज, M1 डॉट कलर, कुछ भी यूज करोगे, वो चाइल्ड में ही सर्च किया जाता है। ठीक है। तो आप जब रिपेयर कार को कॉल किया तो चाइल्ड में देखेगा कि यहाँ पे तो रिपेयर कार मिल रहा है, रिपेयर कार नाम का जो फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे ये इसको एक्सेस करेगा। ऊपर जाके एक्सेस करेगा क्या? नहीं करेगा, बिकॉज जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे एक्सेस कर लेगा। समझ में आ गया? ऊपर जाएगा ही नहीं। चीज समझ आया? ओके। लकी, मयूरी। ओके, सो बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो सबसे हर बार किसको मिलती है? चाइल्ड। ओके, मेक सेंस? हाँ, प्रायोरिटी गोज टू, किसको जाती है प्रायोरिटी? चाइल्ड फर्स्ट। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो आपने क्या एक मैकेनिक रख लिया। अब जैसे मैंने बताया कि जब आप मैकेनिक रखोगे तो उसको खिलाना पड़ेगा, उसको स्पेस देना पड़ेगा ना। आपने रख लिया तो आप थोड़ी बोल सकते कि आप अपने घर जाओ। आपने उसको रखा है तो उसको सारे स्पेस ये वो चीज़ें भी देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप ऐसे क्लासेस बना लेते हो ना, तो ये क्लासेस परमानेंट आपके मेमोरी के अंदर जगह लेंगे, या फिर ये परमानेंट बन गया, क्योंकि आपको इसका यूज़ तो होगा नहीं। हर बार तो आप इसको यूज़ करोगे नहीं, तो आपने क्लास बना लिया मैकेनिक नाम का। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम एनोनिमस क्लास बनाएंगे, हम किसी को रखेंगे नहीं, वो भी होगा क्लास। ओके, वो भी क्लास ही होगा। बट हमने जब हम इस तरह से डिफाइन करेंगे ना, ये तो ये एक्चुअली मेमोरी में स्पेस ले लेगा। ओके, बट फॉर नाउ इसको अभी सिंपल रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेपरेट क्लास ना। ओके, हम क्या करेंगे, एक सेपरेट क्लास नहीं बनाएंगे कि हम एक सेपरेट क्लास ही बना लिया और वो क्लास तो स्पेस लेगा, वो चीज़ें लेगा, है ना, क्योंकि हमने उसका क्लास ही बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, एनोनिमस क्लास बनाएंगे। तो एनोनिमस क्लास है ना, आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा उतना, यानी क्योंकि उसका नाम ही नहीं होगा। उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम विल क्रिएट ऑब्जेक्ट। बट इसको ऐसे समझो कि हम एक परमानेंट क्लास नहीं बना लेंगे, क्योंकि परमानेंट क्लास बना लेंगे तो हमें उसका नीड तो है नहीं, क्योंकि बार बार आप मैकेनिक को रोज ही थोड़ी मैकेनिक को दिखाओगे। ओके। तो हम इसको ना करते हुए हमारे पास एक और तरीका है, जिसका जिसको बोलते हैं हम एनोनिमस, क्या बोलते हैं, एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है। ओके गाइस, ये समझ में आया? क्या बोलते हैं, एनोनिमस इनर क्लास। तो हम परमानेंट क्लास नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एनोनिमस क्लास बनाएंगे। समझ आया? ये सब इतना समझ आया? तो हम परमानेंट क्लास बना के ये चीज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एनोनिमस क्लास बनाए। तो एनोनिमस क्लास किस तरह से बनाते हैं? सपोज यहाँ पे, ओके, और ये इस एग्जाम यहाँ पे आपके पास में इंटरफेस हुआ ना, तब भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरफेस हुआ ना तो भी चल जाएगा, कोई इंटरफेस के साथ में भी आप यही चीज़ कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ड्राइव कार जो है ना, इंजन फेलियर, ये मुझे नहीं आता है, और जॉन को नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि सेपरेट क्लास बना लो, फिर उसके उसको इनरेट करो, फिर ओवररेट करो, वो चीज़ें। हम उसको न करते हुए हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे, जो कि ऊपर वाली जो चीज़ें नहीं आती उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे। यानी हम एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे, तो एनोनिमस क्लास तुम्हें पता है कैसे बनता है, तो हम लिखेंगे, अगर हमें एनोनिमस क्लास बनाना है, एनोनिमस यानी इसको कोई नाम नहीं होगा। तो अभी जिस क्लास के साथ में हम एनोनिमस क्लास बना रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आपको पता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका नहीं बना सकते हम, इसका जो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हम इसका एनोनिम इसके अंदर एनोनिमस क्लास बनाएंगे, यानी इसके साथ में एक एनोनिमस क्लास बनाएंगे। ठीक है। तो एनोनिमस क्लास कैसे बनाता है? तो सबसे पहले लिखता हूँ माई कार। ओके, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज सपोज माई कार, M1 बोलता हूँ मैं। ठीक है। और इज इक्वल टू न्यू। ओके, और माई कार। अब जैसे ही न्यू माई कार करोगे ना, वैसे ही आपको ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है आपको ये। जैसे मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि आप एक एनोनिमस क्लास बनाओ। यानी क्योंकि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते माई कार का, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, वो तो हमें पता है।
तो अगर मैं करने की भी कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा, ऐसा करते हैं तो मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे तो आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, आप सजेशन आएगा, आपको लिखना नहीं है, बट इनिशियली लिखो, जितना लिखोगे आपको उतना समझ आएगा। तो माई कार एम इज इक्वल टू न्यू माई कार, कैसे करना है वही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, पहले भी ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, बट यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में इशू आ रहा है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। आप अगर देखोगे तो माई कार इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मीन्स कि आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम एनोनिमस क्लास बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे ओपनिंग, जैसे ही आपका जो सेमीकोलन है, इसको थोड़ा ये करता हूँ, ये सेमीकोलन दिखा, इसके आगे आना है। वे जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसका भी, बट इस कोलन के आगे आना है और यहाँ पे आपने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस देना है। ठीक है, और इसको स्पेस करके एंटर एंटर करोगे नीचे आ जाएगा। इतना समझ आया? ठीक है, लिखिए देना। अब यहाँ पे माय कार के नीचे फिर भी एरर आ रहा है, इसको अगर हवर करोगे तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्लास एनोनिमस क्लास, देखो क्या बोल रहा है, ये क्लास यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जूम करो, दिखेगा क्लास दिख रहा है यहाँ पे, बट उसका नाम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्लास एनोनिमस क्लास, ये दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है ये? क्या बोल रहा है ये? क्लास जो है अभी, जो हमने ये ऊपर ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, वो क्लास है। क्लास एनोनिमस क्लास, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। डिराइव्ड फ्रॉम द माय कार, क्या है ये माय कार से निकल के आ रहा है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है तो उसी से आ रहा है, क्योंकि माय कार से ही बन रहा है तो माय कार से ही जुड़ा हुआ है वो। डिराइव फ्रॉम है ना, उसी से आ रहा है। सो माय कार मस्ट आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे आपका जो एनोनिमस क्लास है, ये जो बोल रहे हो आप, ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ये कहाँ से आ रहा है? ये माय कार से आ रहा है, माय कार के अंदर ही बना रहे हो आप, उसी से जुड़ा हुआ है वो। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला जो है ना, जो चीज़ें माय कार को नहीं आती वो आपको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे बोल रहा है वो, कि जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सेम मेथड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंट करना है ना, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट निकाल दूंगा और इस इंजन फेलियर को यहाँ से बॉडी ओपनिंग प्लेस और क्लोजिंग प्लेस करूंगा। समझ में आ गया? बताइए। हम्म, बताइए, समझ आया? देखिए, अब मैं इसके अंदर जो भी चीजें करना है, लाइक सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, लाइक रिपेयरिंग अ कार, रिपेयरिंग अ कार, ओके। तो मैंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक नया क्लास बनाया, फिर उसको इनहेरिट किया, फिर ओवरराइड किया, वो करने से दूसरा तरीका है एनोनिमस क्लास बना लो। उसके अंदर जो भी चीज़ें ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना है वो कर लो, आपको नया क्लास बनाने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ से मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, अब मैंने जो भी ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना है वो किया, अगर नहीं किया तो इशू आ जाएगा। ठीक है, फाइन। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं M1, क्योंकि मेरा M1 ही है। M1 डॉट मैं ड्राइव कार को कॉल कर सकता हूँ, M1 डॉट मैं प्ले म्यूजिक को कॉल कर सकता हूँ। अब M1 डॉट, क्योंकि मेरे पास इंजन फेलियर वाला ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो इस वाला ये वाला इम्प्लीमेंटेशन काम आएगा। ठीक है, और M1 डॉट इंजन फेलियर, समझ आया? हम्म, ठीक है। ये एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है, इस तरह से कर सकते हो। सेम चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने कौन सी मेथड ओवरराइड की है, जिसको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, जिसको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो आपने उसको ओवरराइड किया, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो इशू आ जाएगा। सेकंड थिंग, आप ऊपर जो नॉर्मल मेथड है, जैसे प्ले म्यूजिक है, ड्राइव कार है, इनको भी आप ओवरराइड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ओवरराइड का कंसेप्ट क्या होता है, जब पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम ही मेथड प्रेजेंट हो। तो ऊपर मेरे पास देखो क्या है, ड्राइव कार है ना, अगर क्या मैं ड्राइव कार को, जो कि इसके पास में इम्प्लीमेंटेशन है, खाली नहीं है वो, उसको भी अगर मैं एनोनिमस क्लास के अंदर डाल दूँ तो कुछ इशू आ जाएगा? कुछ इशू ही नहीं आएगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन देंगे, तो मैं ड्राइविंग कार लिखूंगा ना, सो एनोनिमस, ओके, एनोनिमस इज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एनोनिमस इज ड्राइविंग कार। सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ, सबसे पहले इस ये ड्राइव कार को निकाल देता हूँ, फिर देखो क्या होता है। तो सबसे पहले ड्राइव कार आएगा, विच इज, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जॉन का कार लिख लेता हूँ, माई कार। सो मैं लिखता हूँ आई एम ड्राइविंग अ कार, ओके, आई एम, बिकॉज मेरी है ना कार, तो मैं ड्राइव करूंगा, बराबर है। ओके,
तो यहाँ पे एक ही मेथड है मेरे पास विच इज इंजन फेलियर वाली। अगर इसको रन करेंगे, लेट्स रन एंड ट्राई टू सी। तो अगर इसको देखेंगे तो व्हाट हैपन, स्लो स्लो बढ़ते हैं गाइज, बट समझ के करो क्योंकि ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है ना, इसलिए। ओके। अब यहाँ पे कोटलिन एक्स में प्रॉब्लम आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको निकाल देंगे तो प्रॉब्लम चला जाएगा, है ना। Let's run now. ओके, तो आप देखोगे इसको तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई ये देगा कि आई एम ड्राइविंग अ कार। ओके, तो आई एम ड्राइविंग अ कार, playing a music and repairing a car. So I am not repairing. Okay, mechanic is repairing a car. Okay, so I will write mechanic is repairing a car. So इससे पहले अगर आपने आपने यहाँ पे देखा होगा थोड़ा गौर से, तो आपको दिख रहा है कि आई एम ड्राइविंग अ कार, क्योंकि ये ड्राइव कार मेथड मेरे अंदर प्रेजेंट है, मेरे अंदर यानी माई कार के अंदर प्रेजेंट है। ठीक। बट अगर मैं ऊपर की ड्राइव कार मेथड भी कॉपी कर लूँ, ओके, यानी मेरे पास दो मेथड है जिसको इम्प्लीमेंटेशन है। आप देखो ये जो माय कारण है इसको इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि इसके अंदर लिखा है आई एम ड्राइविंग कार। तो अगर मैं ऐसी मेथड्स भी कॉपी कर लूँ मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और उसको एनोनिमस इनर क्लास के अंदर डाल दूँ, तो क्या कुछ इशू आएगा? कुछ इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब जो ये वाली मेथड है ना, ये मेथड कॉल होगी जब भी हम m1 डॉट ड्राइव कार यूज करेंगे ना, तो ये वाले मेथड कॉल होगी विच इज प्रेजेंट इन एनोनिमस क्लास। ऊपर वाली कॉल नहीं होगी ये वाली, क्योंकि ये नीचे वाली मेथड उसको ओवरराइड करेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट समथिंग एल्स। मैं अगर ऊपर के मेथड को इम्प्लीमेंट ओवरराइड कर रहा हूँ और उसके अंदर भी सेम ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। व्हाट आई विल डू, सो हियर आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, anonymous is driving a car। Okay, let's call anonymous is driving a car। Okay, now when this is present in anonymous class, okay, it is driving car, this anonymous। Okay, I don't know who is anonymous, but okay, it is a driving a car, fine। So now if I call this drive car, which method will call? hmm this one which is present in anonymous class, or this one which is present in my car? What do you think, guys? बताइए। एनोनिमस, और बोलो। ओके, वेरी गुड। कौन सा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ओवरराइड हो रही है ना, तो चाइल्ड को ही मैंने बताया, चाइल्ड की प्रायोरिटी जाती है, तो क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब ओवरराइड करके उसको लिख रहे हैं तो हम कुछ और ही इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, देखो आ गया, एनोनिमस इज ड्राइविंग कार। मीन्स आप नॉर्मल मेथड भी ओवरराइड कर सकते हो, बट कंपलसरी आपको जो ओवरराइड करना है, जो कि कंपलसरी हो जाएगा, क्या कंपलसरी हो जाएगा, जिसको आपको ओवरराइड करना ही करना है, वो कौन सी मेथड होती है? वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। यानी अगर आपने ड्राइव कार को नहीं भी किया ओवरराइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा आपको, कोई एरर नहीं है। बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड नहीं करोगे तो एरर दिख जाएगा, है ना। तो वो कंपलसरी होता है कि आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। कुछ होता है जो कि जैसे ड्राइव अ कार विच इज नॉट कंपलसरी, विच हैज इम्प्लीमेंटेशन, आपको दूसरा करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर तो है ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन। बट इंडियन फेलियर में कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो आपको कर देना पड़ेगा ना इम्प्लीमेंटेशन। समझ आया? बताओ, इतना समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? देखो हमने पूरा टॉपिक फिर से ही पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा? चलो, इतना इतना समझ में आया ना? अभी अभी समझ में आया? अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, देखो अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, पक्का प्रॉब्लम नहीं है, रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो बोलो, होगा तो भी हम देखेंगे। बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ क्वेश्चन है? हम्म
पक्का? मयूरी, आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है। तो क्या मैं सेम चीज़, मैं आपको थोड़ा और बता, क्योंकि हमने ये जो चीज़ करी है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में की है ना, क्या ये सेम चीज़ मैं नॉर्मल क्लास, सॉरी, मैं इंटरफेस के साथ में भी कर सकता हूँ? यहाँ पे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, मेरे पास इंटरफेसेस है, तो भी कर सकते हैं क्या? तो मैं क्लास निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ इंटरफेस। ओके। अब इंटरफेस डिफाइन करोगे तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या आ गया कि इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही सर्वाइव कर सकती है, आप नॉर्मल मेथड इसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ना, तो हम ये मेथड निकाल देते हैं। ये समझ में आ गया? इतना समझ आया? बताओ, समझ आया मैं क्या किया हूँ? ये समझ में आया लकी, लीना, बताओ। अच्छा, फिर से बताते हैं। ठीक है, देखो। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस थोड़े थोड़े यानी सिमिलर ही है ना, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, जिनके अंदर नॉर्मल मेथड भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, जिससे आपको दिख रहा है ये नॉर्मल मेथड्स है। और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है ना, विच इज एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव इंजन, है ना? समझ आया? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है लकी? बोलो बोलो, क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस? बोलो बोलो लकी। लकी, मेरे साउंड आ रहा है मेरे आपको? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर है? जिनके अंदर नॉर्मल मेथड भी हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरफेसेस, इंटरफेसेस have only abstract methods. You cannot have non-abstract methods or normal methods in an interface. Make sense? Lucky, बताओ, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मयूरी, समझ में आ रहा है? हाँ। तो इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम इंटरफेसेस बनाते हैं तो उसमें कोई भी नॉर्मल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओनली एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही होते हैं किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। तो अगर मैं इस एग्जांपल को इंटरफेस के रिलेटेड चेंज करूँ तो, यानी यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज किया और इसको अगर मैं इंटरफेस के अंदर चेंज करूँ तो, लेट्स ट्राई। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हटा के मैं यहाँ पे इंटरफेस ऐड करता हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हटा दिया और यहाँ पे इंटरफेस ऐड करता हूँ। अब इंटरफेस ऐड किया तो प्रॉब्लम क्या आ गया, इंटरफेस के अंदर हम नॉर्मल मेथड लिख नहीं सकते ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गया? बताइए। इनको हटा दिया। अब इनको हटाने के बाद में आपको एक और चीज दिखेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट, ये दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव इंजन, ये दिख रहा है? दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव इंजन। सो देखो, बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस के अंदर एवरी मेथड, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर एवरी मेथड इज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। क्या होती है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट होती है, आपको लगाना नहीं पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट। जब भी आप इंटरफेस बनाते हो तो उसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव इंजन ऐसे बताना नहीं पड़ता एक्सप्लिसिटली कि नहीं ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्यों ही बताना, क्योंकि सारी ही मेथड उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होने वाली है, तो आप उसको बताओगे थोड़ी कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो अनदर थिंग अबाउट इंटरफेस कि जब भी आप मेथड बनाते हो और वो एब्स्ट्रैक्ट ही होती है ना, हम नॉर्मल मेथड तो बना नहीं सकते, तो जब भी मेथड इंटरफेस के अंदर मेथड बनाओगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप निकाल दोगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे आप लगाओगे तो यहाँ पे वो यूज में नहीं आएगा। वो क्या बोल रहा है, मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज रिडंडेंट फॉर इंटरफेस मेथड, मीन्स ये पहले ही एब्स्ट्रैक्ट है और फिर से आप एब्स्ट्रैक्ट लगा रहे हो, तो वो डबल डबल हो रहा है, बोल रहा है कि फिर से लगा दिया आपने, जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट ट्रीट की जाती है। ओके, ये निकाल देते हैं। अब मैंने एक मेथड बनाया है इंटरफेस के अंदर विच इज वॉइड ड्राइव कार, और ये बाय डिफॉल्ट इसका नेचर ही क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। समझ में आया? उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? हम्म, बताइए लकी, पक्का समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ भी इशू है इसके अंदर, बताइए। ठीक है। देखो, इससे पहले जो एग्जांपल था वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का लेकर लेकर लिया था, क्या सेम चीज हम इंटरफेस के साथ में कर सकते हैं, वही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। ओके, आई ऑल्सो डोंट नो।
लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो इंटरफेस का भी सेम ही होता है कि आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर तो कर सकते हो बट क्रिएट नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं माई कार लिखूंगा और मैं S1 लिखूंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पे। ओके, कार वन, लेट्स से कार वन डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट जब मैं उसको इनिशियलाइज करूंगा इज इक्वल टू न्यू और फिर माई कार लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इशू, क्योंकि सेम ही जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो इसको क्या हम एनोनिमस इनर क्लास से कर सकते हैं रिप्लेस। लेट्स सी, अब ऊपर इंटरफेस है, हाँ सेम ही कंसेप्ट है बट माई क्लास जो है वो अभी वो इंटरफेस है। अब यहाँ पे इसके सामने आना है, उसके सामने हम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दे देंगे, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आएंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है, नीचे लेके आ गए। और फिर ऊपर जो वॉइड है ना इसको कॉपी कर लेंगे, सेम मेथड इसके अंदर ऐड कर लेंगे बट अभी इसको बॉडी देंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, ये समझ आया? बताओ, लकी, रीना, समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट? ओके, मेक इट पब्लिक। ओके, तो मैंने आपको बताया था, हाँ देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एब्स्ट्रैक्ट सॉरी इंटरफेस के अंदर सारी ही मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है बाय डिफॉल्ट। ये ध्यान में रखना है किस क्या होती है, सारी मेथड इंटरफेस के अंदर की क्या होती है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? बोलो बोलो। पब्लिक, ये समझ में आया? ओके, क्या होती है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। बट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जब आप इसको ओवरराइड कर रहे हो इनर क्लास के अंदर तो आपको यहाँ पे पब्लिक लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर तो पब्लिक है वो, बट जब आप नीचे ओवरराइड कर रहे हैं तो अब जिसके अंदर ओवरराइड कर रहे हैं तो पब्लिक नहीं है ना। देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। मैं बोल रहा हूँ कि जब ये इंजन फेलियर जो मेथड है वो जो कि इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट है तो वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होगी ही होगी, वो लगाना नहीं है, उसको पूछना भी नहीं है कि आप पब्लिक होना चाहते हो। वो बोलेगा मैं पहले ही पब्लिक हूँ, क्यों होना है पब्लिक। ओके, जब सेम मेथड मैंने ऊपर से नीचे लाई एनोनिमस क्लास के अंदर और फिर मैंने ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस दिया, अभी तो ये नॉर्म एनोनिमस क्लास है, इसके अंदर कोई रूल थोड़ी है कि क्या जो भी मेथड्स होगी एनोनिमस क्लास के अंदर वो पब्लिक होगी, ऐसा रूल नहीं है। बट एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है कि ऊपर जो मेथड है ना वो बोल रहे हो कि आप इसको इसको क्या कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हो। ओवरराइड करने का मतलब क्या है कि सेम मेथड आप नीचे डिफाइन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेम मेथड नीचे डिफाइन कर रहे हो, ठीक। तो ऊपर जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक रहेगी बाय डिफॉल्ट। बट जब आप इसको नीचे लेके आ रहे हो तो ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगी नहीं, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप इसको एनोनिमस क्लास के अंदर लिख रहे हो। तो ये पब्लिक रहेगी या नहीं रहेगी ये ऐसा नहीं होता। अब ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वो इंटरफेस का नेचर था कि जो भी मेथड होगी वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब आपने इसको नीचे लेके आया एनोनिमस क्लास के अंदर, तो अब ये थोड़ी पब्लिक रहेगी। इसमें आपको पब्लिक बताने के लिए लिखना पड़ेगा पब्लिक। तो यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक ड्राइव इंजन, ओ सॉरी, नॉट ड्राइव इंजन, इंजन फेलियर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली पब्लिक लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं तो एरर नहीं जाएगा, ठीक है। लकी, दीना, मेक सेंस? नाउ we can do anything like mechanic, so we don't have mechanic, I will let anonymous. Anonymous is repairing a car, है ना? एनोनिमस ही तो है ना, कार, ठीक है। ओके, समझ में आया? अब देखो नीचे जो जाएंगे ना तो कार वन डॉट ड्राइव इंजन फेलियर, क्या किसको कॉल करेंगे? इंजन फेलियर कॉल करेंगे। समझ में आया? हम्म। इससे पहले क्या था? सेम ही एग्जांपल है। इससे पहले क्या था? एनोनिमस क्लास था। इसके बाद में क्या यूज किया? सॉरी सॉरी, इसके पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज किया ऊपर, अभी क्या यूज किया? इंटरफेस, ठीक है। वही डिफरेंस है, बट इंटरफेस में ये हमेशा ये ध्यान रखना कि ऊपर की जो मेथड होती है ना इंटरफेस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट जब आप उसको नीचे लाओगे ना तो आपको पब्लिक बताना पड़ेगा ये पब्लिक है, नहीं तो वो पब्लिक उसको थोड़ी कंसिडर करेगा, क्योंकि हम अभी एनोनिमस क्लास के अंदर है। इसके अंदर वो नेचर नहीं रहता कि आप नहीं लिखोगे फिर भी पब्लिक को कंसिडर करेगा, ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ओके, okay, now let's run it. Okay, and let's see what we are getting. We are getting anonymous is repairing a car.
ओके, समझ में आया? ओके, तो हमने यही कंसेप्ट किसके साथ में देख लिया, एनोनिमस इनर क्लास के, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में भी देख लिया, और इनर क्लास, सॉरी, इंटरवल्स के साथ में देख लिया। अब देखो, जब आप, आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिखने में थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ी ये चीज़ नहीं लगेगी। बट आपको ये तभी तक करना है जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि अच्छा हमें लिखते आता है। ऐसे आपको आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाओ कि नहीं, मुझे अगर जनरेट करके नहीं मिला तो मेरा मैं लिख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि नहीं मुझे अभी तक ये लिखना मैनुअली नहीं आता है, तब तक मैनुअली लिखो, कुछ मत करो, कुछ अपने आप जो रिकमेंडेशन होते हैं उनको यूज़ मत करो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, यानी एक्सपर्ट है ना, जब आपको लिखना आ जाएगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि मुझे जनरेट करके दिया तो ही मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं अभी मुझे आता है लिखना, तो फिर मैं क्यों लिखूँ। ओके, तो आना चाहिए ना लिखना, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता फिर भी बोल रहा हूँ मैं मुझे आता है, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मुझे लिखने आता है। फिर उसके बाद में आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इतना, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप लिखोगे माई कार M1 इज इक्वल टू न्यू, और आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा क्या, ये पहला ही ऑप्शन, जो कि इनर क्लास है, यानी एक एनोनिमस क्लास। इसको एंटर करोगे तो आपका डायरेक्टली बन के आ जाएगा, दिख रहा है। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा देना है। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एनोनिमस, एनोनिमस रिपेयरिंग का, आप समझ में आया? हम्म। बट आपने पहले ये बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, है ना। रिपेयरिंग अ कार, आप जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप कोड जनरेट कर लोगे। मैं बहुत जगह बता दूंगा आपको जहाँ पे आप कोड लिखने से बच जाओगे। ओके, हमारा काम कोड लिखना नहीं होता है, लॉजिक बनाना होता है। तो बट इनिशियल आपको ये चीज़ें लिखो, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ इसके साथ में, फिर तो आप कॉपी करोगे मेरे से, है ना, समझ आया? ठीक है। हम्म, चलिए मैं थोड़ा आपको कल का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम आज रुकते हैं। तो आज हमने इसी पे चर्चा की है कि कैसे कैसे हम एनोनिमस इनर क्लास के साथ में काम करते हैं विथ इंटरफेसेस एंड विथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कल का थोड़ा कंसेप्ट है उसका, थोड़ा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बहुत ही, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, बस हमारा 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट में थोड़ा मैं आपको कल के टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। तो हमने इंटरफेस, अभी अभी हमने इंटरफेस देखा है, और वेरी गुड थिंग कि हमने देख लिया उसको। ओके, तो हमने इंटरफेस दिखा है ना, वी हैव सीन इंटरफेस, है कि नहीं लकी, देखा है ना। अब आपको किसी ने पूछा, सो इफ समवन हैज आस्क्ड यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस वी हैव, क्या पूछा, टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, तो आपका जवाब जवाब क्या होगा? हम्म, बताओ। अगर किसी ने पूछा कि टाइप ऑफ इंटरफेसेस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कि हमें आता नहीं, बराबर है, हमने तो सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, तो अभी हमने तो इंटरफेस पढ़ा है ना, इंटरफेस तो देख रखा है हमने, बट इंटरफेस के टाइप नहीं पता है कि इंटरफेस के कितने टाइप होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप चीज़ करोगे तो ये चीज़ आपको काम में आएगी, है ना। इंटरफेसेस के टाइप, तो सबसे पहला टाइप, तो आप कभी भी किसी ने भी आपको टाइप पूछा ना इंटरफेस के, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने ये टाइप बताना है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है इंटरफेस का? ओके, तो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ओके, सबसे पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंटरफेस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये एम नहीं है, ये एन है। मैं एन जो है ना मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ पहले, ऐसे। ओके, नॉर्मल इंटरफेस। सबसे पहले तो आपने क्या बोलना है, सबसे पहला इंटरफेस क्या है बताओ मयूरी, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, समझ आया? अब नॉर्मल नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है? हम्म, समझ में आ रहा है? हाँ, देखो अब नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है। नॉर्मल इंटरफेस के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सॉरी, नॉर्मल इंटरफेस क्या होगा, जिसके अंदर कुछ नॉर्मल मेथड्स होगी, बराबर है ना। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल मेथड नहीं है, क्योंकि हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कोई नॉर्मल मेथड नहीं हो गया।
ठीक है। नॉर्मल इंटरफेस के अंदर जब हम नॉर्मल बोलते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल मेथड नहीं होगी। नॉर्मल यानी क्या, जिसके अंदर या दो, तीन या फिर उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ मेथड्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? जिसके अंदर दो, तीन या उससे भी ज्यादा जो है ना, वो नंबर ऑफ मेथड्स होगी। और ये कौन सी मेथड्स होंगी? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास में नॉर्मल मेथड तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना इसके अंदर, बराबर है। अब ये जो मेथड्स हैं, ये कौन सी होगी? ये एब्स्ट्रैक्ट होगी। बात समझ में आ रहा है लकी? क्योंकि क्यों एब्स्ट्रैक्ट होगी बताओ तो। हम्म, क्यों एब्स्ट्रैक्ट होगी? बिकॉज इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही एग्जिस्ट कर सकती है, बराबर है ना? तो नॉर्मल इंटरफेस किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आपको दो, तीन या उससे भी ज्यादा जो है वो इंटरफेस मेथड्स मिल रही है, और मेथड्स वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो टाइप ऑफ इंटरफेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंटरफेस। दूसरा क्या होता है हमारे पास? फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल, ओके। दूसरा इंटरफेस कौन सा होता है लकी बताओ? फंक्शनल इंटरफेस। पहला नॉर्मल। नॉर्मल इंटरफेस की परिभाषा क्या है? नॉर्मल इंटरफेस किसको बोलेंगे लकी हम? हाँ, बट कितनी? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, टू और मोर देन टू। समझ में आया? ओके, तो किसको हम नॉर्मल इंटरफेस बोलेंगे? हाँ, दो या दो से ज्यादा। ये हमेशा दो बोलना, दो की जगह तीन नहीं बोलना। तीन भी बोल सकते हो, बट दो अच्छा होता है, क्योंकि अभी आपको फंक्शनल इंटरफेस समझने के लिए समझ में आएगा। तो जिन इंटरफेस के अंदर दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो, दो से नीचे नहीं, हाँ, मिनिमम दो। जिन इंटरफेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इन मेथड्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अगर अगर मैं मेथड बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नॉर्मल मेथड नहीं है। जिस इंटरफेस में दो या दो से ज़्यादा मेथड्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम नॉर्मल मेथड। सेकंड होता है, सेकंड कौन सा टाइप है मयूरी? फंक्शनल इंटरफेस। हाँ, फंक्शनल इंटरफेस किसको बोलेंगे? जिसके अंदर ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। किस क्या होती है? जिसके अंदर क्या होती है? ओनली वन। समझ में आया? वन मेथड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके अंदर ओनली वन मेथड होगा, वन से ज्यादा नहीं होगा, ओनली वन मेथड होगी। क्या होगी? वन मेथड। समझ में आया? और ये मेथड कौन सी होगी अगेन? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? देखिए लीना, तो फंक्शनल इंटरफेस किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आपको ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट, जिस द फंक्शनल इंटरफेस कॉल्ड आर दोज इंटरफेसेस इन व्हिच यू विल हैव ओनली वन मेथड, ओके, एंड व्हिच मेथड यू विल हैव? ऑफ कोर्स यू विल हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ गया? इतना समझ में आया बताओ? ओके, तो जो देखो फंक्शन इंटरफेस क्या होता है बताइए लकी, बताइए आप क्या होता है? ओके, सो कैन वी हैव मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? नॉट एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि नॉर्मली में बोलना है अपने, एब्स्ट्रैक्ट तो होती है। द फंक्शन इंटरफेस विल हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, अगेन मैं भी वही बोला हूँ विल हैव ओनली वन मेथड, ओके। सो कैन वी हैव मोर देन वन मेथड इन फंक्शन इंटरफेस? नहीं, आप फंक्शन इंटरफेस के अंदर ओनली वन ही मेथड प्रेजेंट होता है। ओके, ओनली वन। अगर वन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो किस में चला जाएगा? वो नॉर्मल में चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ आया? अगर वन से ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? उसको उसको हम बोलेंगे नॉर्मल इंटरवल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है लकी मयूरी? ओके, ओके फाइन। तो जो ये फंक्शन इंटरफेस है ना, फंक्शन इंटरफेस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम एस ए एम। क्या बोलते हैं? एस ए एम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एस ए एम। अब बताओ किसको एस एम का मतलब बताओ मयूरी? हम्म, ओके, तो एस एम का मतलब क्या होता है? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या होता है? सैम। सैम का मतलब क्या होता है? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स फंक्शनल इंटरफेस को हम सैम भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि इट हैज ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ओके, मयूरी गॉट इट, लकी, लीना। तो फंक्शन इंटरफेस जब भी बोलोगे तो सैम को याद रखना है, क्योंकि हमें आगे जाके सैम का काम पड़ेगा। तो जब भी सैम मैं आपको बोलूंगा तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंक्शनल इंटरफेस, हाँ। और सैम का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर हमारे पास इंटरफेस है जिसके अंदर मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंटरफेस। हाँ, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, नॉर्मल इंटरफेस, दैट इज क्लियर। चलो बढ़िया, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब तीसरे और फाइनल इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। अब इसको डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, ऑफकोर्स गाइस, है ना? क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बी ओवरलोडेड, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट अच्छे समझ के पढ़ो, हाँ। तीसरा हम देखने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस, तो मैं इंटरफेस नहीं लिखता हूँ, मार्कर लिखता हूँ ओनली। थर्ड वन वी हैव अ मार्कर इंटरफेस। और मार्कर इंटरफेस ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी मेथड प्रेजेंट नहीं होता है। इनसाइड यू विल हैव नो मेथड्स, कोई एक भी मेथड नहीं होती, ब्लैंक होता है, इसलिए इसको हम ब्लैंक भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक इंटरफेस। यानी मार्कर इंटरफेस का मतलब है कि उसके अंदर कोई कुछ भी कोई भी मेथड नहीं है। इट हैज नथिंग, इट हैज जस्ट ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, कुछ भी नहीं है। सपोज मैं बोलता हूँ माई कार, मैं लिखता हूँ इंटरफेस माई कार, मेरे पास माई कार नाम की इंटरफेस है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो मार्कर इंटरफेस क्या बोलते हैं? जिसके अंदर कोई नहीं है, इन विच वी हैव अ नो मेथड्स, एंड इसको ब्लैंक इंटरफेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? कुछ भी नहीं? ओके। हम्म। बट मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन जो है ना हम कल करेंगे, बिल्कुल। इसमें आपको मैं कोई भी बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं दूंगा कि बहुत हम ज़्यादा चीज़ें जा रहे हैं। बट हमेशा आपको छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि जब भी कोई क्योंकि अभी हम मार्कर की बात करें, मार्कर का मतलब है कि कोई भी उसके अंदर मेथड ही नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, है ना? ब्लैंक, ब्लैंक बोल सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना? ब्लैंक इंटरफेस है, ये समझ में आया मयूरी? तो क्यों ही कोई इंसान इस धरती पे ये ब्लैंक इंटरफेस बनाए? क्योंकि वो कुछ तो कर ही नहीं रहा ना। करता तो वैसे है भी नहीं वो कुछ, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो। तो ब्लैंक इंटरफेस क्यों यूज होता है? ओके, ओके। अब देखो, मैं इसको आपको सिंपल बिहेवियर बताता हूँ, सिंपल है, जो कि कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सिंपल समझ में आता है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि जिनको सेम जो है ना वो चीज़ पसंद आती है। सपोज किसी को लाइक क्या बोल सकते हैं, स्पाइसी समझ ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पाइसी खाते हैं वो, है ना? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, या फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मल्टीपल, उनको कैटेगरी कर सकते हैं हम। ये ग्रुप ऑफ लोग जो है ना वो बहुत ही तीखा खाते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र कैसे बोलते हैं ना, बरोबर? की आपल्या महाराष्ट्राकडे जास्त आपण तिखट खातो, बरोबर ना? मयुरी, लकी, तुम्ही तिकडे जर तुम्ही एमपी साईडने जर गेले असाल तर तिकडे माहिती आहे तुम्हाला जास्त तिखट नाही खात. तुम्हाला आढळलं आहे कसं काही? ट्रॅव्हल केलंय का तुम्ही कधी एमपी साईडला? तर त्यांना थोडंसं पण तिखट जास्त झालं ना त्यांचं, म्हणजे त्यांना ते दिसून येतं की डोळ्यातून पाणी येत आहे, परत परत पाणी पित आहे, होत नाही त्यांना. म्हणजे इन दॅट केस आपण तर म्हणतो काहीच तर तिखट नाही आहे, आपल्याला तर काहीच नाही होत का, कारण की आपण त्यासाठी बनलेले आहे, म्हणजे वी आर लाईक व्हेरी फॅमिलियर विथ दिस. आपल्याला तिखट असलं नाही तर आपल्याला खाणं होत नाही ना, बरोबर? मीन्स मी काय सांगायचा प्रयत्न करतोय की आपण कॅटेगरी करू शकतो की या ग्रुप ऑफ पीपल्स ते पर्टिक्युलर
लाईक त्यांना पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्ये आपण त्याला डिवाइड करू शकतो, बरोबर है ना. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याकडे जाल तर सपोज तुम्ही साऊथ साईडला जाल तर तिकडे भात जास्त कन्झ्युम करतात, बरोबर है ना, राईस. म्हणजे आपण कॅटेगरी करू शकतो. म्हणजे आपण त्यांना एक लेबल लावतो ना, की नाही महाराष्ट्रामध्ये तर भरपूर तिखट खातात, आहे की नाही. एक लेबलच झालाय ना तो, नाही का लकी. हा, तर आपण लेबल लावतोय, का लावतोय लेबल, की या कॅटेगरीमध्ये आपण एक सेम बिहेवियर दाखवते. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जर असेल ना तर ते तर खूप तिखट खातात. म्हणजे काय करतोय की आपण एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये जे ग्रुप ऑफ लोक राहतात त्यांच्यासाठी कॉमन बिहेवियर दाखवतो, की नाही ते तर खूप तिखट खातात, बरोबर. आपण म्हणतो तुमच्याकडे तर काहीच तिखट नाही खात, असं बोलतो ना आपण. स्पेशली महाराष्ट्रामध्ये विदर्भात जास्त आपण तिखट खातो ना. तुम्ही जर पुण्या साईडला गेलात तिकडे ते जास्त तिखट नाही खात, माहिती आहे लकी, है ना. तर ब्लँक इंटरफेसचा यूज काय, ब्लँक इंटरफेस ओनली यूज होतो टू मार्क, लक्षात ठेवाला. ब्लँक इंटरफेस का बरं यूज होतो, कशाला यूज होतो, टू मार्क. ओके, आय हॅव टू जस्ट वेट. ओके, तर ब्लँक इंटरफेसचा यूज काय असतं, टू मार्क अदर क्लासेस. कारण की इंटरफेसेस आहे, इंटरफेस आहे तर ऑफकोर्स इट विल बी इम्प्लिमेंटेड बाय अदर क्लासेस, है ना. तर ब्लँक इंटरफेसचा यूज काय असतं, ब्लँक इंटरफेस इज कॅन बी यूज टू मार्क. ओके, ॲज अ टॅग मी तुम्हाला सांगितलं, ॲज अ टॅग यूज होतं. ओके, की आपण त्यावर लेबल लावतो पर्टिक्युलर, तिकट खूप खातात ना. ओके, यूज्ड टू मार्क, है ना, मार्क और टॅग. ओके, टॅग. ओके, अदर क्लासेस, ऑफकोर्स टॅग म्हणजे आपण क्लासेसलाच टॅग करू ना, कारण की इम्प्लिमेंट क्लासेस करणार अदर क्लासेस. ओके, दॅट शेअर, ओके, दॅट शेअर अ कॉमन बिहेवियर. समजताय का, कॉमन बिहेवियर, हे लक्षात येत आहे का. ओके गाइज, हे समजताय ब्लँक इंटरफेस बद्दल. पहिला पॉईंट, ब्लँक इंटरफेसचा यूज काय असतं, इट यूज ॲज अ मार्कर और टॅग. ओके, इट यूज टू मार्क और टॅग अदर क्लासेस दॅट शेअर अ कॉमन बिहेवियर. समजलंय. ओके, आपण याला समोर याला डिस्कस करणार आहे, डोंट वरी अबाउट. दुसरं, वेन वी टॉक अबाउट द मार्कर इंटरफेस, ओके, वी वी डोंट इन्फोर्स एनी मेथड्स टू इम्प्लिमेंट. आपण कोणत्याही मेथड इम्प्लिमेंट करण्यासाठी त्याला इन्फोर्स करत नाही की तुला करावंच लागेल. नॉर्मल इंटरव्ह्यूमध्ये आपल्याला आता गोष्टी दिसायला मिळतात. बट वेन वी टॉक अबाउट दिस ब्लँक इंटरफेस, ऑफकोर्स ब्लँक इंटरफेसमध्ये आपल्याकडे काही आहेच नाही तर मग इन्फोर्स करण्याचा पॉईंटच नाही आहेत, बरोबर. पण आपण ब्लँक इंटरफेसमध्ये आपण एक कॉमन बिहेवियरसाठी त्याला यूज करतो टू मार्क और टॅग अदर क्लासेस दॅट शेअर अ कॉमन बिहेवियर. विदाऊट, आपण बघा, विदाऊट. ओके, बघा विदाऊट म्हणजे आता मग हा जो पॉईंट सांगतो ना याच्यावर थोडं लक्ष द्याल. म्हणजे आपल्याला जर सांग आपल्याकडे एक इंटरफेस आहे आणि त्या इंटरफेसचा वेगवेगळे बिहेवियर आहे, मीन्स दॅट इंटरफेस विल हॅव अ डिफरंट बिहेवियर. ते कशावरून येतं, की अदर क्लासेस त्याला एक्सटेंड करतात, मग त्या मेथड्स इम्प्लिमेंट होतात ना. म्हणून तर आपण त्याला बिहेवियर म्हणू शकतो ना, कारण की त्या इंटरफेसचा बिहेवियर अदर क्लासेस फॉलो करतात. ती मेथड असू शकते, काही पण असू शकते. ओके, बट इथे आपण कॉमन बिहेवियर मार्क करतो दॅट अदर क्लासेस कॅन हॅव विदाउट enforcing any method to implement. Okay, without enforcing. Okay, enforcing any method to implement. Okay, any method to implement. हे समजतंय का, लीना, लकी. कौन सा, अच्छा अच्छा, एक मिनट. पहला पहला पॉइंट समझ में आ गया. दूसरा पॉइंट बोलता है कि इसके अंदर हम कोई भी मेथड नहीं यूज, मेथड को इन्फोर्स नहीं करते कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा.
हम कॉमन बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉमन बिहेवियर दिखाना है ना टू ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, एक तो है आप मेथड्स को इन्फोर्स करो कि नहीं आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप वो बिहेवियर दिखा पाओगे। समझ आएगा कि ये वाला क्लास भी ये करता है, ये वाला क्लास भी ये करता है, तो हर एक सेम ही आपको दिखेगा उसके अंदर जो चीजें कर रहा है, तो आप बोलोगे कॉमन बिहेवियर, ये भी रिपेयर करता है, वो भी रिपेयर करता है, वो भी रिपेयर करता है, तो समझ में आ रहा है कि कॉमन बिहेवियर है, सारे रिपेयर करते हैं। आर यू गेटिंग दिस गाइज? लकी लीना, समजत आहे? तर आपण कॉमन बिहेवियर दाखवतो, पहिला तर तरीका आहे आपल्याकडं, आपण त्यांना इन्फोर्स करतो की नाही तुम्ही आमच्या मेथड इम्प्लिमेंट करा, मगच तेव्हाच तर तुम्ही आमचे कॉमन बिहेवियर दाखवू शकाल ना. बट सेकंड आहे ब्लँक इंटरफेसमध्ये आपण कॉमन बिहेवियर दाखवतो, बट आपण इथे कोणत्याही मेथड्स इम्प्लिमेंट करा असं म्हणत नाही. विदाउट इन्फोर्सिंग एनी मेथड्स टू इम्प्लिमेंट दॅट वी विल डू. ओके. अँड हे कसं करतात दॅट वी विल सी. याच्याबद्दल तुम्हाला काही टेन्शन नाही घ्यायचं. बट ब्लँक इंटरफेस का का बरं यूज होतं हे समजलंय? यूज फॉर, सांगा लकी लीना. हां. येस, 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 येस. व्हेरी गुड. आणि आपण याला बघूया आता. डोंट वरी अबाउट. मी तुम्हाला या गोष्टी सांगेल, की हे कसं होतं. सम ऑफ द एक्झाम्पल्स वी हॅव. फर्स्ट लाइक सम ऑफ द एक्झाम्पल्स आपण त्याला समोर हे बघणार आहे. तर तुम्हाला आता याचं थोडंसं जर थोडं याच्याबद्दल माहीत पडलं तर समजेल. बट याचं तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. समोर आपण एक्झिक्यूट करणारच आहे. ठीक आहे. Some of the marker interface or some of the examples which we can take for the above we have mentioned here is, first we have serialize. Okay, आपल्याकडे serialize असतं. Okay, serialize. Second we have clonable. Okay. Third we have remote in Java. Okay. हे सगळे काय आहे? हे मार्कर इंटरफेस आहे. और वी कॅन से इट दे शेअर द कॉमन बिहेवियर. बट फॉर नाव तुम्हाला या गोष्टी थोडा थोडा जसं आपण प्रोसीड करणार त्यानंतर तुम्हाला समजेल. बट देर आर सम एक्झाम्पल्स विच इज हिअर विच फॉलो द सेम. ओके. ओके. सिरियलायझेशन, क्लोनेबल अँड रिमोट. समजलंय? हम्म? तुम्हाला हा एक्झाम्पल नाहीही समजला ना तर काही प्रॉब्लेम नाही. बट आपण जेव्हा सिरियलाइज यूज करणार आहे इन फर्दर सेशन्स, वी आर गोइंग टू सी द सिरियलायझेबल. ओके. तर त्या गोष्टी तुम्हाला यूज होईल. आणि सिरियलायझेबल का असतं, कसं यूज होतं, दॅट दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट वन. वेन वी विल हॅव द कन्सेप्ट ऑफ थ्रेड्स, दॅट विल मेक सेन्स दॅट. बट फॉर नाव या गोष्टी तुम्हाला सिरियलायझेबल, क्लोनेबल अँड रिमोट ही इथे हे गोष्ट दिसून येते. Having a common behavior with the blank interface, that we will see in the next lesson. But don't get overloaded, we'll see all those things which is needed. Okay.